स्को समिट 2025, भारत का चीन पाक गठजोड़ पर करारा प्रहार, आतंकवाद पर नरमी से इनकार, राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर नहीं किए दस्तखत। चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन स्को के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस बार भारत के कड़े रुख की गवाह बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट संकेत देते हुए साझा बयान पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। वजह थी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का दस्तावेज में कोई जिक्र न होना, जिसमें 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख को दोहराते हुए पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत पर परोक्ष वार किया। उन्होंने कहा, आतंकवाद और शांति साथ नहीं चल सकते। यदि कोई देश आतंक को शह दे रहा है, उसे मंच से बेनकाब करना होगा। उद्धरण चिन्ह स्को बैठक, साझा बयान नदारद, भारत का विरोध रंग लाया। चीन, जो इस वर्ष स्को की अध्यक्षता कर रहा है, और उसका रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान, दोनों ने मिलकर सम्मेलन के साझा बयान में आतंकवाद पर बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। नतीजा स्को सम्मेलन के अंत में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हुआ। राजनाथ का दो टूक संदेश, सीमा पार आतंकवाद को हथियार बना रहे कुछ देश। राजनाथ सिंह ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए साफ साफ कहा कि कुछ देश आज भी आतंकवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा मानते हैं, वो आतंकियों को पनाह देते हैं और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इस दोगली नीति की आलोचना करते हुए कहा कि स्को जैसे वैश्विक मंच को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। आतंकवाद पर नहीं होगा समझौता, भारत का सख्त संदेश। बैठक में भारत ने स्पष्ट किया कि चाहे दबाव कोई भी हो, आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई ढील नहीं दी जाएगी। हालिया पहलगाम हमला इसका उदाहरण है, जिसे साझा दस्तावेज में स्थान न देना भारत के लिए अस्वीकार्य था। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं रह सकते। हम उम्मीद करते हैं कि स्को के सभी सदस्य देश आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक रूप से खड़े हों। स्को के 10 सदस्य पर एकता की असल परीक्षा। स्को में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाखस्तान, तजिकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। भारत ने इस मंच को सिर्फ दिखावे की जगह नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में सुरक्षा और सहयोग के उद्देश्य से इस्तेमाल करने की वकालत की। निष्कर्ष, इस समिट से यह स्पष्ट हो गया कि भारत अपने सिद्धांतों से पीछे हटने वाला नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख अडिग, स्पष्ट और कठोर है। भले ही स्को सम्मेलन का समापन बिना साझा बयान के हुआ हो, पर भारत ने जो संदेश दिया है, वो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आतंक के खिलाफ हम अकेले सही, लेकिन झुकेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह ग्रेटर दैन ये घटनाक्रम न केवल स्को की भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि चीन पाक जैसे गठबंधनों को भी सख्त चेतावनी देगा कि अब भारत की चुप्पी नहीं, सीधी टकराहट होगी।